बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मॉरल वैल्यूज क्लास 5 चैप्टर 6। आज के चैप्टर का नाम है वाटर फॉर लाइफ। Water is an abundant substance on the earth. Earth is called the blue planet as over 3/4 of its surface is covered with water. जो पानी है वो एक सब्सटेंस है हमारी अर्थ का, और जो अर्थ है वो ब्लू प्लैनेट कहलाता है। क्यों? क्योंकि जो 3/4 ऑफ इट्स सरफेस है वो पानी से भरा हुआ है। फॉर्म्स ऑफ वाटर, अब हम पानी के बारे में पढ़ेंगे। Water takes many different forms on earth, that is liquid, solid and gas. जो पानी है वो धरती पे 3 तरीके के फॉर्म लेते हैं, जो है लिक्विड, सॉलिड और गैस। Then water is in liquid form. We can drink it, wash with it or swim in it. जो पानी लिक्विड फॉर्म में होता है हम उसे पी भी सकते हैं, उससे कपड़े भी धो सकते हैं और उसके अंदर स्विम भी कर सकते हैं, नहा भी सकते हैं। When water freezes into ice or snow, it becomes solid. और अगर कोई भी जो पानी है वो फ्रीज होता है यानी जम जाता है बर्फ की फॉर्म में, तो वो सॉलिड कहलाता है। When water is boiled, it goes into the air as gas. और जब जो पानी है वो उबल जाता है और जो पानी जो गैस की फॉर्म में यानी जो हवा में उड़ता है वो गैस की फॉर्म में कहलाता है, वो गैस कहलाता है। आगे, water, ice and water vapor are the 3 forms of water. पानी, बर्फ और वाटर वेपर, ये 3 फॉर्म है पानी की। द स्टोरी ऑफ वाटर, अब हम एक कहानी पढ़ेंगे पानी की। There are times when the rain falls on earth. There are times when the earth is dry. जो एक बार की बात है जब बारिश आती थी धरती पे और जो धरती पे पानी की बहुत ज्यादा कमी थी। Both these conditions happen over and over again. और ये दोनों ही जो कंडीशन थी वो बार बार होती रहती थी। कभी पानी होता था, कभी नहीं होता था, बारिश होती थी, बारिश नहीं होती थी। The hot sun warms the earth. The heat changes the water from ocean into water vapor, which mixes in the warm air. जो गर्म हवा थी धूप की वो अर्थ पर आती थी और जो वो हीट थी वो पानी में चेंज होकर ओशन से पानी में जाती थी। यानी द हीट चेंजेस द वाटर फ्रॉम द ओशन इनटू द वाटर वेपर। जो ये पानी जो है वो इतना गर्म हो जाता था कि वो एक वाटर वेपर की फॉर्म में ऊपर उठता था। Which mixes in the warm air, जो कि हवा में मिक्स हो जाता था। The warm air lightened then the cold air, जो और फिर जो गर्म हवा थी वो ठंडी हवा में तब्दील हो जाती थी। It goes up in the sky, और वो जो हवा है वो ऊपर आसमान तक जाती थी। Water vapor is always in the air, but it is invisible. जो water vapor था वो हमेशा से ही हवा में रहता था, but वो हमें दिखता नहीं था। When the warm air meets the cold air, the water vapor turns into tiny drops of water. और जो ये गर्म हवा है वो ठंडी हवा में मिलती थी, उससे एक ड्रॉप्स ऑफ वाटर बनते थे, यानी उसके थ्रू बारिश होती थी। तो अब क्या हुआ इससे हमें, अब क्या हमने इसमें क्या पढ़ा उसको छोटी फॉर्म में समझते हैं। जो बहुत ज्यादा गर्मी होती है, धूप होती है, सूरज निकलता है, तो ये जो पानी है इसमें धूप की जो किरणें यानी हीट होती है वो उस पानी में जाती है, जिसकी वजह से जो पानी है वो गर्म हवा छोड़ते हैं, यानी जो वाटर जो उबल जाता है वो हवा में चला जाता है, वाटर वेपर बन जाता है। और ये जो वाटर वेपर है ये गर्म हवा के साथ मिक्स होकर ठंडी हवा बनाता है और जो धीरे धीरे करके बारिशी बूंदों में बदल जाता है। When many such little drops of water come together, they make a cloud. When a cloud becomes so big that it cannot hold any more water, water drops fall back on the earth as rain. अब जो ये छोटी छोटी पानी की बूंदें हैं ये एक बादल बन जाती है, और जब बादल अपने अंदर इतना पानी स्टोर नहीं कर पाता तो वो अपना पानी बूंदों के थ्रू धरती पे भेजते हैं, जो कि रेन कहलाती है। This entire process is called water cycle, और ये पूरा प्रोसेस वाटर साइकिल कहलाता है। The dark clouds contain more water than the white clouds. तो बच्चों आज जब बारिश का टाइम होता है ऊपर आसमान देखते हैं, कुछ बादल काले होते हैं, कुछ सफेद होते हैं, तो जो काले बादल होते हैं उनमें सबसे ज्यादा पानी होता है। The color of the cloud tells us how much water it contains. The darker the cloud, the more the water has. तो जितने ज्यादा घने बादल होंगे उतना ज्यादा उन बादलों में पानी होगा। हम इस तरीके से पता लगा सकते हैं कि the darker the color of the cloud, the more the water it contains. अब वाटर इन एवरीडे लाइफ, अब हमारी रोज वगैरह की जिंदगी में जो पानी होता है, वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। वी कैन नॉट लिव मोर देन अ फ्यू डेज विदाउट वाटर। हमारी जिंदगी में पानी बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम बिना पानी के कुछ दिन से ज्यादा नहीं जी सकते।
Water is one of the useful substances on the earth. It helps plants to grow. It is used for drinking, washing, cooking and bathing. तो बच्चे जो पानी है वो हमारी रोज वगैरह की जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है. हम उसे पीते हैं, उससे कपड़े धोते हैं, खाना बनाते हैं और नहाते भी हैं. Water is necessary for our organs to function properly. Water lost from the body as urine and sweat need to be replaced by drinking. तो बच्चों जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स है उनको काम करने के लिए भी पानी की बहुत ज्यादा जरूरी होती है. हमारी जो बॉडी जो हम यूरिन यानी जो हम पी करते हैं वो हमारा पानी उसमें से पानी निकलता है और जो हमारा पसीना होता है वो भी हम पानी के थ्रू निकालते हैं जिसको हमें ज्यादा से ज्यादा पानी पीकर रिप्लेस करना है. Certain amount of water is used for digestion of food. पानी जो है हमारा वो डाइजेशन ऑफ फूड में भी हेल्प करता है. आगे पढ़ते हैं सोर्सेज ऑफ वाटर यानी पानी के क्या क्या सोर्स हैं. Rain, seas, rivers, ponds, wells, hand pumps and tubewells are some of the sources of water. अब हम पानी कहाँ से ले सकते हैं? बारिश के थ्रू पानी आता है, जो समुद्र होता है उनके थ्रू पानी आता है, रिवर्स के थ्रू पानी आता है, पॉन्ड्स में पानी होता है, जो कुआं होता है उसमें पानी होता है, हैंडपंप्स में पानी होता है, ट्यूबवेल्स में पानी होता है. ये हमारे कुछ सोर्स है जहां से हम पानी मिलता है, जहां पर पानी आता है. पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर. Water from ponds, lakes and rivers is used for domestic purpose like washing clothes and utensils and bathing. जो पानी है ponds, lakes और river में जो होता है वो पीने के काम नहीं आता, वो हमारे domestic purpose के लिए काम आता है, जैसे कि कपड़े धोना हो गया, बर्तन धोना हो गया और नहाना हो गया. However, water from these sources is not safe for drinking. और जो पानी यहाँ से आता है वो पीने के लिए सेफ नहीं होता. Industrial wastes are emptied into the river. People even bathe their animals or clean vehicles and clothes at these sources. Such activities polluted the source of water. तो बच्चों जो ये समुद्र, नदी, इन जगहों से पानी आता है ये पीने लायक नहीं होते. क्यों? क्योंकि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, जो लोग उसमें नहाते हैं, अपने जानवरों को नहलाते हैं, अपने कपड़े धोते हैं, इन सब चीजों से जो वाटर है वो पॉल्यूटेड हो जाता है, पीने के लिए बहुत हार्मफुल हो जाता है. तो हमें इस पानी को नहीं पीना चाहिए. Rainwater seeps through the ground and collects below the ground as a ground water. जो पानी है बारिश का वो ग्राउंड में जम जाता है और ग्राउंड वाटर कहलाता है. We get this water through wells, tube wells, hand pumps. We should not bathe and wash clothes near wells and tube wells. The dirty water from our washing may seep into the ground and pollute the water at these sources. जो पानी हमें ट्यूब वेल्स यानी कि कहते जो हमें कुएं और हैंडपंप इन सबसे पानी मिलता है उसके पास हमें ना ही खुद के वो कपड़े धोने चाहिए ना जानवरों को धोने चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो इससे हमारा जो पानी है वो पॉल्यूटेड हो जाएगा. अब आते हैं पाइपलाइंस. In big cities and towns, water is supplied to houses through these pipelines by the municipalities. Water is first collected in big tanks. Here, water is treated and purified and made drinkable. अब बच्चे जो पाइपलाइंस होती है, जैसे हमारे घरों में भी पाइपलाइन होती है, जो हमारे ऊपर टंकी में पानी भरता है वो इन पाइपलाइंस के थ्रू भरता है. और ये जो पाइपलाइंस है सबसे पहले ये प्यूरिफाई करती है वाटर को, ताकि हम जो पानी है वो पीजिए. जो इन पाइपलाइन से टंकी में पानी आता है वो भी उसको ड्रिंकेबल बनाने के लिए हम आरओ वगैरह रखते हैं अपने घर में, ताकि वो प्यूरिफाई हो चुके और हम उसे पी सके. From these tanks, water reaches our home through long pipes. Water from these sources is safest to drink. The place where the water is treated is called water works. अब ये जो पानी है जो इन पाइप्स के थ्रू आता है हमारे घरों में वो ड्रिंकेबल वाटर होता है. Storing of water. अब हम अपने पानी को किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं? We store water in our homes in different utensils. Buckets of various sizes, plastic water tanks and portable water tanks are used to store water. अब बच्चों सबसे पहले हम जो ये पानी है ये हम कहाँ स्टोर कर सकते हैं? हमारे घरों में अलग अलग बर्तनों में पानी स्टोर करा जाता है, चाहे वो स्टील का हो, प्लास्टिक का हो और बहुत सारी तरीके से. तो इस तरीके से हम जो पानी है वो स्टोर कर सकते हैं. हमारे घरों में ये जो बड़ी बड़ी टंकियां होती है इसके अंदर भी पानी स्टोर किया जाता है. वी स्टोर आवर water daily in these utensils for various household uses. Different containers of storing water are made of different materials. हम जो ये पानी स्टोर करते हैं अपने घरों में ये अलग अलग चीजों में काम आता है, और हम ये जो पानी है वो अलग अलग तरीके के कंटेनर्स में स्टोर करते हैं जो अलग अलग मटेरियल से बना होता है. कुछ प्लास्टिक से बना होता है, कुछ लोहे का बना हुआ होता है.
Some container are made of plastic while some other are made of metals. कुछ प्लास्टिक के बने होते हैं और कुछ मेटल्स के बने होते हैं. Earthen pots are also used to store water. जो हमारे earthen pots होते हैं वो भी हमें इन पानी को स्टोर करने में हेल्प करते हैं. Earthen pots like सुराही एंड घड़ा मेक द वाटर कूल्स इन समर. जो ये अर्थन पॉट्स होते हैं ये हमारा मिट्टी का घड़ा हो गया, इन सबसे जो हमारा पानी है वो ठंडा भी रहता है सर्दियों गर्मियों में. We store water in these containers according to our daily needs. हम जो पानी स्टोर करते हैं इन कंटेनर्स में वो अपनी डेली नीड्स के हिसाब से स्टोर करते हैं. Now volume and shape of water. Water is liquid. Like other liquid, it does not have any shape, but has a defined volume. अब जो पानी है वो एक लिक्विड फॉर्म होता है, जिस तरीके से दूध पानी सब लिक्विड फॉर्म में होता है और इनकी कोई शेप नहीं होता है, ऐसी इनकी नहीं होती, लेकिन इनकी एक वॉल्यूम होती है. Pouring water from a jug into a tumbler causes water to make the shape of the tumbler. अब जब हम एक टम्बलर में पानी भरते हैं तो पानी की शेप नहीं, वो जो टम्बलर है वो पानी की शेप बना देता है. But you still have the same amount of water. Thus, the volume of the water remains fixed, but its shape changes with the shape of container holding it. इसका मतलब ये है जो पानी है उसकी अपनी कोई शेप नहीं होती, लेकिन जिस टम्बलर में जिस शेप ऑफ कंटेनर में तुम वो पानी रखोगी पानी उस हिसाब से शेप ले लेता है. लेकिन जो उसकी क्वांटिटी, अगर वो टम्बलर 1 लीटर का तो पानी की क्वांटिटी 1 लीटर की रहेगी, वो क्वांटिटी चेंज नहीं होगी. Wastage of water. We live in the modern society. Nowadays, we need much more water than earlier days. Although nature provides us abundant water, but we still face water shortage. अब पहले से जो अब का टाइम है वो बदल गया. अब हमें बहुत सारी चीजों के लिए पानी चाहिए होता है. जो पानी है वो हमें वक्त वक्त पे मिलता रहता है, लेकिन अब एक ऐसा टाइम है क्योंकि यूसेज ऑफ वाटर हैज इंक्रीज, तो अब हमें पानी जो है वो बचाना भी सीखना चाहिए. The following activities are mainly responsible for the shortage of water. अब ये जो हम आगे पढ़ेंगे ये हमारे कुछ रीजंस है जिसकी वजह से हमारे धरती पे पानी की कमी होती जा रही है. Water is used in various activities such as washing clothes, utensils, washing cars, watering plants, etc. Overdrawing of underground water. जो पानी है वो काफी चीजों के लिए यूज होता है, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, कार्स धोने के लिए, गमलों को पानी देने के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए. और जो पानी है ये ओवरड्रॉइंग ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, और ये सारा पानी हमारा जो अंदर पानी जमा हुआ है उसको हम यूज कर रहे हैं. एक्सेसिव इरिगेशन ऑफ क्रॉप फील्ड्स, यानी जो हमारी क्रॉप फील्ड्स है उसमें ज्यादा से ज्यादा पानी डालना. लार्जर अमाउंट ऑफ वाटर इज पॉल्यूटेड बाय डंपिंग वेस्ट इन इट. और जो हमारा पानी है वो वेस्टेज भी होता जा रहा है. क्यों? जो ये इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है वो लोग पानी में डाल देते हैं. One day, Rohan went to the house of his friend Rajan. Just as he entered in Rajan's house, he saw his mother was very angry. Rajan asked Rohan, "Why auntie got angry with you?" Then Rohan replied, "Rajan, I opened the tap of water, but I forgot to turn it off. So Mama is angry." एक बार की बात है, जो रोहन है वो राजन के घर जाता है बच्चों, तो राजन की जो मम्मी होती है वो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है. तो रोहन उससे पूछता है तुम्हारी मम्मा गुस्सा क्या है? तो राजन बताता है मैंने पानी का नल खोल तो दिया किसी काम से, बट मैं उसे बंद करना भूल गया, इसलिए मेरी मम्मी बहुत गुस्सा है. Rajan went to the auntie and said, "Auntie, it is a small thing. Why are you so angry?" Auntie replied, "Then listen, Rajan, this is not a small thing. This is very big matter. Water is very precious. Even a drop of water is very precious." जब रोहन जो है राजन जो है वो आंटी के पास जाके बोलता है कि आप इतनी सी बात पे इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हो, तो आंटी उसे समझाती है ये छोटी बात नहीं है, हमारी जिंदगी में जो पानी है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, वो बहुत ज्यादा प्रीशियस है. Rohan and Rajan again asked, "How should we conserve water?" Then she told the process of conservation of water. तो वो उसे तरीका पूछे कि हम किस तरीके से कंजर्वेशन यानी जो पानी है उसको हम कंजर्व कर सकते हैं. Conservation of water means avoiding its wastage and saving it from proper uses. मतलब कंजर्वेशन का हमारा मतलब होता है जो हमारा वेस्टेज ऑफ वाटर है हम उसे किस तरीके से बचा सकते हैं. Always keep your taps closed while brushing your teeth. जब भी हम अपने दांतों को साफ करें तो हमें जो टैप है वो हमेशा बंद रखना चाहिए. We should not wash our clothes or vehicles using the drinking water because drinking water needs to be purified. हमें कभी भी पीने के पानी से अपने कपड़े या फिर अपनी कार नहीं धोनी चाहिए क्योंकि जो पीने का पानी वो बहुत ज्यादा प्यूरिफाई होकर आता है. We should not waste water. हमें पानी की वेस्टेज नहीं करनी चाहिए. We can fill up our glass with water and
विद द हेल्प ऑफ अ स्पून, जस्ट ड्रॉप बाय ड्रॉप। हमें जो अपना ग्लास है पानी का वो एक स्पून से भरना चाहिए, ड्रॉप बाय ड्रॉप। जस्ट थिंक इफ अ टैप लीक्स इवन अ ड्रॉप बाय ड्रॉप, हाउ मच वाटर वुड इट वेस्टेड। Therefore, leaking taps must be repaired immediately to avoid wastage of water. अब जो पानी है, अगर वो हर रोज एक बूंद बूंद भी गिर रहा है तो सोचो एक दिन में कितना पानी वेस्टेज हो रहा है। तो इसी वजह से हमारे अगर घरों में कोई नल खराब है तो हमें उसकी जल्दी से जल्दी रिपेयरिंग करानी चाहिए। इस तरीके से हम जो पानी की वेस्टेज है वो हम बचा सकते हैं। तो हमारे क्या थॉट्स है इसमें बच्चों? वाटर कीप्स आवर एनर्जी अप, होल्ड वेट डाउन, मसल स्ट्रॉन्ग, डाइजेस्टिव सिस्टम स्मूथ एंड योर होल सिस्टम इन फिजिकल बैलेंस। तो जो पानी है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, हमारी बॉडी के फंक्शन करने की जरूरत है, वो हमें फिजिकल स्ट्रेंथ भी देता है। It is the only substance on earth that is in liquid form at the temperatures commonly found on the surface of our planet. ये हमारी अर्थ पे एक इकलौता फॉर्म है जो कि पानी की फॉर्म में है। और हमें क्या याद रखना है? Water is life, do not waste it. We should use water wisely. जो पानी है वो हमें हमारी जिंदगी है, हमें उसे कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए और हमें पानी का इस्तेमाल बहुत ही ध्यान से करना चाहिए। हमें पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब अगली क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।